और मोहिनी अवतार लेकर भगवान जब पधारे, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए सुंदर भगवान ने स्वरूप बनाया, देवियों का सुंदर श्रृंगार किया और स्त्री बन के भगवान आए। और जिन्होंने मोहने के लिए अवतार ही लिया हो, क्या उनको देखकर कोई मोहित नहीं होगा? जिनका स्वरूप देख लें, जिनके बस में माया है, वो जब चाहे जो करवा दें। और जब भगवान ही मोहित करने के लिए मोहिनी बन के आए, तो जब प्रभु पधारे, जितने भी दैत्य यहां वहां भाग रहे थे, देखा तो देखा, कहा देवी तुम कौन हो? इतना सुंदर तुम्हारा स्वरूप हो, कहां से आई हो, कौन हो तुम? देवी एक काम करोगी क्या? ये अमृत आप अपने हाथों से मुझे पिला दोगी? मोहिनी बने भगवान ने कहा कि हम पिला तो देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो कहा कि शर्त क्या है? बोले शर्त ये है कि हम पंक्ति में कभी भेद नहीं करते। भगवान की ये सबसे सुंदर भगवान का नियम है, एक ही नेत्रों से भगवान सबको देखते हैं। भगवान के यहाँ नेत्र भेद नहीं है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये पुण्यात्मा हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये वैश्य हैं, ये सेवक हैं, ये फलाने हैं। भगवान के यहाँ एक नियम है, मानहु एक भगत करना था। जो भगवान के द्वार पे आया, जिसने भगवान को पुकारा, उससे एक संबंध हो गया, भक्त और भगवान का। किसी जाति पंथ का संबंध नहीं भगवान से। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान के यहाँ जाति भेद नहीं है मेरे भाई बहन। मोहिनी बने भगवान ने सबके मन को मोहित किया, और उन देवताओं ने कहा कि हमें इस अमृत को पिला दीजिए, हम ये अमृत पीना चाहते हैं। और जब उस अमृत की चाहत रखी है, तो लाइन लगा के सारे दैत्य बैठ गए, और उधर लाइन लगा के देवता भी बैठ गए। दैत्यों ने कहा कि देखिए देवी, अमृत तो हमें ही पिलाओ, इन देवताओं को मत पिलाओ। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, अमृत का जो पतला वाला भाग है ना, वो हम देवताओं को पिलाएंगे, ये कुछ ही दिन के लिए अमर होंगे, और जो नीचे का गाढ़ा वाला भाग है ना, वो तुम्हें पिला देंगे, और तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अब इनके मन को ऐसा मोहित किया है, भला बताइए, अमृत चाहे गाढ़ा हो चाहे पतला, अमृत तो पीने वाला अमर ही हो जाता है। जहर चाहे नया हो या पुराना हो, जहर पीने वाला व्यक्ति मर ही जाता है। अग्नि कम हो या ज्यादा हो, छूने पर लपट तो लगी जाती है। लेकिन ऐसे मोहित हैं भगवान की माया में। बोले हाँ हाँ देवी, तुम तो मेरी एकदम मेरी ही साइड हो आप तो। वाह वाह देवी, बहुत सुंदर। एक काम करो, इनको जल्दी पतला वाला पिला दो, देखना किसी को गाढ़ा न मिले, और जितना गाढ़ा अमृत है वो मुझे पिलाना, हम दैत्य अमर हो जाएं, कभी मरे ना। मोहिनी अवतार भगवान, देवता बैठे हैं, सब देवताओं को भगवान अमृत पिलाने लगे। लेकिन तब तक राहु की नजर भगवान के चरणों पे चली गई। राहु ने देखा भगवान जो मोहिनी बन के आए, सब कुछ तो स्त्री का बनाया, लेकिन भगवान के चरणों में स्वास्तिक बना होता है, उसे मिटाना भगवान भूल गए। और जब वो चिन्ह को मिटाना भूले, तो राहु को लगा हो साक्षात नारायणो भवा, ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए, ये तो स्वयं नारायण पधारे हैं। अब क्या किया जाए? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में थोड़ी सी जगह थी। भगवान ने सबको कहा था कि एकदम सट के बैठना, एकदम कहीं कोई जगह बचे ना, ऐसे बगल बगल बैठना। लेकिन सूर्य चंद्रमा में कम बनती थी, तो भाई थोड़ा 36 का आंकड़ा था, तो थोड़ी दूरी बन गई। थोड़ा जब दूरी बनी, तो उनके बीच में ही आके राहु बैठ गया। लेकिन भगवान पंक्ति भेद नहीं करते, इसलिए अमृत भगवान ने राहु को पिलाया, लेकिन तुरंत चक्र का संधान किया और उसके धड़ को काट दिया। तो 1 से 2 हो गया, राहु और केतु। भगवान ने नवग्रह में इनको स्थान दिया। राक्षसों की मति को भगवान ने हरण किया है। अमृत के कलश को भगवान ने अपनी माया से बदल दिया, और
वारुणी यानी मदिरा पिलाई है, दैत्यों को भगवान ने शराब पिलाई। परोसते गए, जब शराब पी के मस्त हुए, अंत तो गत्वा पता चला कि ये तो नारायण है। हम दैत्यों को छलने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए आए हैं। तो उन दैत्यों और देवताओं में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जिसको कहा गया देवासुर संग्राम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इति दानव दैत्या नाविदन्नम अमृतम नृप युक्ता कर्मणि यताश वासुदेव परांगमुखः। यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उनको अमृत नहीं मिला। कितनी सुंदर बात कही भगवान ने। किसी ने कहा कि भगवान ने छल किया, बोले छल नहीं किया। देवता भगवान के सम्मुख हैं और दैत्य भगवान से विमुख हैं। मिलता उसी को है जो भगवान के सम्मुख हो। अगर यहाँ बैठ के विमुख रहोगे तो यहाँ बैठ के भी नहीं मिलेगा। इसलिए सम्मुख होके, देवता विमुख रहे इसलिए उन्हें अमृत नहीं मिला। भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिलाया। और सबके देखते देखते गरुड़ पे बैठ के भगवान चले गए। दोनों में संग्राम हुआ, बड़े दिन तक युद्ध चला। देवता युद्ध हार तो जाते हैं लेकिन अब मरते नहीं हैं, क्योंकि अब तो अमर हो गए ना। अच्छा, अमर होने का एक नुकसान भी है। मान लो कोई राक्षस पिटाई कर दे, कोई राक्षस हरा दे, क्षमा करना प्रभु, लेकिन मान लीजिए कोई राक्षस हरा दे, अब किसी को इतना मार दे कि चलो प्राण निकल जाए। अब प्राण निकलना ही नहीं है तो कितना मारेंगे, और मारेंगे तो दर्द ही तो होगा भाई, मरना तो है नहीं। तो मारते रहो, मार खाते रहो, तो एक प्रकार से नुकसान भी है। लेकिन चूंकि अब वो देव हैं, आदरणीय है, सम्माननीय है, पूजनीय है। देवताओं को अमृत तो मिला लेकिन देवता युद्ध हार गए। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करवाई, यज्ञ करवाया, यज्ञ से पुष्टि करवाई, बलशाली करवाया और स्वर्ग पे आक्रमण करवाया। जब राजा बलि ने स्वर्ग पे आक्रमण किया है, देवताओं के राज्य को छीन लिया, स्वर्ग पे आधिपत्य हो गया और स्वर्ग पे राजा बन के राजा बलि बैठ गए। जब राजा बलि के स्वर्ग पर विजय हुई तो देवता फिर यहाँ वहां भागे और सारे देवता भगवान के शरण में गए और कहा, प्रभु स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवासा श्रियाकांत यात्राहिना त्वां जितेधीश नांगैर्मखा शोभते शीर्षहीनं कबंधो जथा पुरुषः कि तुम क्रतुस्तुम हविस्तुम हुतासा स्वयं तुम ही मंत्रो समीदर्भ पात्राणि च तुम सदस ऋत्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रा स्वधा सौम्य आज्यम पशु। देवताओं ने भगवान की स्तुति वंदना की। जब भी काम लगता है तो बहुत मनाते हैं भगवान को। भगवान ने कहा, जब जब सुखी हो जाते हो कभी याद नहीं करते, जब जब जीवन में दुख आता है, कोई संकट आता है तो तुरंत मनाने के लिए आ जाते हो। जब जब जीवन में संकट आता है तो आगे बोले, प्रभु आप ही सब कुछ हो, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा कि क्या करना है? बोले, बलि ने आक्रमण करके हमारे राज्य को छीन लिया, हम तो आपके निज जन हैं, आपके दास हैं प्रभु, यहाँ वहां भटक रहे हैं, कृपा कीजिए। और तब जानते हैं भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। बामन बन के मैं पधारूंगा और राजा बलि से तुम्हारा राज्य तुम्हें मांग कर दिलाऊंगा। देवता प्रसन्न हो गए। यहाँ कश्यप जी महाराज की जो देवियां हैं, दिति और अदिति, अदिति मैया से देवता और दिति से दैत्य हुए, दो पत्नियां हैं इनकी।
अदिति मैया ने एक व्रत पूछा है और उस व्रत को करके एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति की चाह रखी है। पयो व्रत नाम के व्रत का उपदेश दिया है कश्यप जी महाराज ने। अदिति मैया